अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे वही दरख्वास्त रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो का मौजू तो दर हकीकत कुछ और है, जो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि यूएई ने 2021 में वो कौन से बड़े मार्के मारे या सर किए जिसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में यूएई एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। अब उससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से मैं इस खदशे का इजहार कर रहा था कि अगरचे यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद अब बहुत ही कम हो चुकी है, यानी 50 और 60 के दरमियान थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ेगी, इसमें इजाफा होगा और देखने में यही आ रहा है। गुज़श्ता 3 दिनों से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। उम्मीद है इसमें मज़ीद इजाफा नहीं होगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ 92 केसेस थे। आज जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद है 110। अच्छी बात यह है कि कोविड की वजह से कोई मौत वाक़या नहीं हुई, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जो नया वेरिएंट है वो यूएई में आ चुका है और मज़ीद केसेस आने की तवक्को की जा सकती है या इम्कान है या ख़दशा है। बहरहाल जो भी है, अल्लाह ताला ना सिर्फ यूएई में रहने वालों को इस वबा से महफूज रखे, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग हैं अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की जानब। गुज़श्ता रोज़ यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, जो यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं, दुबई के हुक्मरान भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 2022-2021 के मुकाबले में मज़ीद बेहतर साल साबित होगा। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अब हमें अपनी माजी की अचीवमेंट्स यानी माजी की कामयाबियों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अब मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। मुस्तकबिल में हम क्या कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर मईशत के मैदान में, तरक्की के मैदान में। अब जो 12 बड़े मार्के या कामयाबियां 2021 की शेख मोहम्मद बिन राशिद ने गिनवाई हैं, यकीनन वो यूएई की तरक्की में संग मील की हैसियत से वो तमाम चीज़ें रखती हैं जो 2021 में जो 12 मार्के यूएई ने अबूर किए, सर किए या हासिल किए, या जिसको हम कहते हैं मार्का मारना, वो क्या है, अचीवमेंट्स के वो गोल क्या हैं। सर फहरिस्त जो है उसको मैं जिक्र करूँगा, वो है जी कि यूएई की तारीख में सबसे बड़ी जो आप ये समझ लें कि जो कानून साजी हुई है हाल ही में, जिसका तफसीलन जिक्र मैं कर चुका हूँ मुख्तलिफ हवालों से, इनहेरिटेंस यानी विरासत का कानून है, उसमें आपस के ताल्लुकात ख़वातीन और मर्द के दरमियान है, उसमें अल्कोहल या शराब के हवाले से कवानीन हैं, बहुत से कवानीन हैं। यूएई की तारीख में इतनी बड़ी कानून साजी इससे पहले नहीं हुई। दूसरे नंबर पर है जनाब लेबर कवानीन की रिफॉर्म्स, लेबर कवानीन की इस्लाहात। इससे पहले गुज़श्ता 3 या 4 वीडियोज़ मैंने इसी हवाले से की हैं और इनको भी मिसाली और तारीखी रिफॉर्म्स करार दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर है एक्सपो 2020, जिसका इनेकाद तो 2021 में होना था, लेकिन 2020 में होना था, लेकिन 2021 में इसका इनेकाद मुमकिन हो सका कोविड-19 की वजह से। बेशक ये यूएई की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि दुबई में एक्सपो 2020 जारी है। उम्मीद और तवक्को ये की जा सकती है कि वो अपने तमाम अहदाफ पूरे करेगी या हासिल करेगी, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से हो, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो। उसके अलावा 4 नंबर पर उन्होंने जिक्र किया जनाब
मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। 152 ममालिक में आप जा सकते हैं, यानी यूएई का जो पासपोर्ट है वो इतना ताकतवर है जिनमें से 80 ममालिक के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं, और बाकी जो 42 ममालिक हैं या इससे ज़्यादा ममालिक हैं, वो जितने भी ममालिक बनते हैं वो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देंगे। यानी जब आप पहुंच जाएंगे, यानी 152 में से 80 ममालिक में तो आपको वीज़े की, या 88 ममालिक में तो वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं। बाकी ममालिक जो बचते हैं वो आपको आपकी आमद पर वीज़े जारी कर देंगे या करते हैं। 5वें नंबर पर है जी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। यानी यूएई में रहने वाले लोग जितने भी हैं वो अपने आप को किस कदर महफूज समझते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, यूएई का शुमार दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में होता है। 6ठे नंबर पर है कि वहां पर वैक्सीनेशन, यूएई का शुमार इसराइल के साथ साथ दुनिया के उन महदूद, मेरा ख्याल 4-5 ममालिक में होता है जहां पर इस वक्त बकौल यूएई के हेल्थ अथॉरिटीज के 100% यानी 100% रेजिडेंट्स जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, या तो फुली या पार्शली, यानी वैक्सीनेटेड जरूर हैं। अब इस पे हम ये कह सकते हैं कि छोटा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी है, तो उसको वैक्सीनेट करना इतने वसाइल के साथ कोई इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 100% हदफ हासिल करना ये मामूली बात नहीं है। 7वें नंबर पर है जी मरीख पर यूएई की आमद या जाना। आपको याद होगा कि होप प्रोब नामी एक इनकी शटल जो है वो इसी साल मरीख पे उसने लैंड किया, वहाँ से तस्वीरें भेजी, और इसको यूएई की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। और बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी, उसकी वजह यह है कि पूरी अरब दुनिया में यूएई पहला मुल्क है जिसका मिशन मरीख पर गया। 8वें नंबर पर है ट्रस्ट फैक्टर, कि लोगों को, सिर्फ यूएई के नहीं, दुनिया भर के लोगों को, ममालिक को या इन्वेस्टर्स को यूएई में ट्रस्ट कितना है, एतमाद कितना है। और जाहिर है किसी भी मुल्क में सियाहत के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी सरमायाकारी के लिए और जो भी मामलात हैं उसके लिए ममालिक के माबैन आपस के या दरमियान आपस के ताल्लुकात के लिए एतमाद का होना ज़रूरी है। तो ये एक और उनकी अचीवमेंट है कि अब दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक, लोग, इन्वेस्टर, सरमायाकार यूएई पर भरपूर एतमाद रखते हैं। 9वें नंबर पर है हेवन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी बेहतरीन, आप ये समझ लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आप अदर वर्ड्स इसको ये कह सकते हैं कि एक सरमायाकारों की जन्नत आप कह सकते हैं। अब सरमाया कहाँ से आता है, एक लंबी बहस है। बहुत से जो सरमायाकार हैं, इवन बदकिस्मती है हमारे मुल्क के बहुत से लोगों ने अपना काला सफ़ेद धन पाकिस्तान से जमा किया और वहाँ पर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट आपको पता है ज़्यादातर रियल एस्टेट में की। इसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन ये है कि उसको सरमायाकारों की जन्नत कहा जा सकता है। अब इस हवाले से ये जो और भी मेरा ख्याल है चीज़ें हैं जिनके बारे में इजहार किया जा सकता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जो है वो ये आप समझ लें कि 10वें नंबर पर है कानून की अमलदारी। यानी कोई भी मुल्क हो जब तक उसमें कानून की अमलदारी ना हो तो उस मुल्क के अवाम सुख का सांस नहीं ले सकते, वहाँ पर इन्वेस्टर्स नहीं आते, क्योंकि जिस मुल्क में लाकानूनियत हो उस मुल्क ने क्या तरक्की करनी है। बस मैं इतना ही कहूँगा। तो कानून की अमलदारी जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या इन्होंने ये अचीव किया है, दुनिया ने इसको माना है। और 11वें नंबर पर आप समझ लें कि ये टैलेंट जो है, टैलेंटेड लोगों के लिए इन्होंने जो वीज़ा रिफॉर्म्स, फ्रीलांस वीज़ा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा, सिल्वर
वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर्स वीज़ा, ये जो उन्होंने पूरी दुनिया से टैलेंटेड लोगों को राग़िब करने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं, इसमें भी ये शामिल है, यानी 11वें नंबर पर। आखिरी है जी 12वां, अडेप्टेबल टू चेंजेस, यानी जो दुनिया में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, होती हैं या होंगी, तो यूएई में कितनी सकत है उन तब्दीलियों से हम आहंग होने की। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस तरह कोविड की वजह से पूरी दुनिया तब्दील होकर रह गई है, तो कौन सा मुल्क कितनी जल्दी उन तब्दीलियों से हम आहंग होता है या उन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की सलाहियत रखता है। तो यूएई में आपको पता है कोविड आया तो किस तरह उन्होंने अपने सारे मामलात को तब्दील किया। अब इसकी तफसील में जाऊंगा तो वीडियो मजीद तवील हो जाएगी, लेकिन ये 12 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कि मैं समझता हूँ एक आम, जैसे कहते हैं न्यूट्रल, गैर जानबदार तज्जिया कार होने की हैसियत से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और यकीनन आने वाले दिनों, महीनों और सालों में ये यूएई की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।